वहीं राजस्थान की सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर के एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन की राह को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। इसके तहत वर्तमान में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और सरपंचों को प्रशासक बनाकर पंचायतों का संचालन करने का आदेश जारी कर दिया गया। राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कदम उठाया। भजनलाल सरकार ने अधिसूचना जारी कर पंचायत चुनाव को तत्काल टाल दिया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2025 तक खत्म होने वाला था, उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी पंचायत का कार्यकाल चलाएगी। आपको बता दें, राज्य में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 17 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव को टालना सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। पंचायत चुनावों पर बड़ा फैसला। पंचायत चुनावों को लेकर के सरकार ने बड़ा कदम उठाया। वन स्टेट वन इलेक्शन पर बड़ी तैयारी है। वर्तमान सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। सरपंचों को प्रशासक बनाया गया। पंचायतों का संचालन करने का आदेश दिया गया। मध्य प्रदेश मॉडल के आधार पर यह बड़ी कोशिश है। पंचायतों को अब प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलेगी। जो सरकार ने प्रशासक बतौर प्रशासक जो सरपंचों को नियुक्ति दी है, किस तरीके से मानते हैं? देखिए, जो कल ही ये जो एक फैसला आया है कि राजस्थान सरकार ने ये जो निर्णय दिया है कि जो ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल जो पूर्ण हो रहा है, सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उसमें जो पहले प्रशासक ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब ये आदेश आया है कि सरपंचों को ही मतलब वापस चार्ज दे दिया जाएगा। जो कार्यकाल है वो मतलब बढ़ जाएगा। जब तक इलेक्शन की घोषणा नहीं हो जाती है तो उसका जो कार्यकाल है वो सरपंच ही संभालेगा। बिल्कुल, तो आप बताएं कि किस तरीके से जो प्रदेश सरकार ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया है, तो ऐसे में ग्राम पंचायतों के जो विकास कार्य है उनमें किस तरीके का जो फर्क है, परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत ही अच्छा और साहसिक निर्णय है सरकार का, क्योंकि अगर ये प्रशासक ग्राम सेवकों को लगाते हैं तो गांव के अंदर बहुत से विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते। ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होना पड़ता, क्योंकि वो सब लोग आम जन से जुड़े हुए हैं, ग्राम सेवक उनको नहीं जानता होता। तो इसलिए सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे गांव के जो विकास की गति थी वो धीमी नहीं पड़ेगी और विकास कार्य हमेशा चलते रहेंगे। देश की जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, और जो 5 साल से लगातार पिछले टाइम से सरपंच कार्य कर रहे थे, वो कार्य अब उनको 1 साल का जो उनका प्रशासक के तौर पर उनको नियुक्त किया है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ने की पूर्णतः पूरी की पूरी संभावना है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ेगा, भाई भतीजावाद बढ़ेगा, और इसके अंदर इस कार्यकाल के अंदर इसका सत्ता का दुरुपयोग होगा प्रशासक के तौर पे, और समय पे डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर समय पे चुनाव होना अति आवश्यक है। और दूसरी बात ये रही कि ये जो कह रहे हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन, और कभी कहते हैं वन देश वन इलेक्शन, ये हिंदुस्तान के अंदर जो चुनाव को धीरे धीरे ये ख़त्म करना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी जो समस्या आएगी इस चुनाव के अंदर वो ये आएगी कि हमारे जो प्रशासनिक दृष्टि से, हम कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जो चुनाव कराया जाएगा, तो उसके अंदर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा और चुनाव के अंदर बड़े सत्र पे धांधली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो चल रहा था पहले, उसको इसको ख़त्म करके ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का षड्यंत्र है। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव कराने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनेगी। इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। पंचायती राज विभाग ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। क्यों बढ़ाया गया कार्यकाल? राजस्थान की 6,759 पंचायतों पर फैसला हुआ। 17 जनवरी को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। पंचायत चुनाव समय पर कराना संभव नहीं है। सरकार ने मामले पर फैसला लेते हुए इसमें बदलाव किया। निश्चित तौर पे जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में आम जनता से किए हैं, उसके क्रियान्वयन में वन स्टेट वन इलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारी प्रदेश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की मशीनरी है, उसको बार बार इलेक्शंस में ना झोंककर एक बार इस काम को करके वक्त बचेगा। उसी की शुरुआत हमारे प्रदेश में हो चुकी है। पंचायती राज विभाग ने सरपंचों को प्रशासक लगा दिया। नगर निगमों के परिसीमन का कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और एक विजनरी स्टेप आदरणीय भजनलाल जी का हमारे प्रदेश की विकास यात्रा को आगे ले जाने के लिए साबित होगा।
राजस्थान सरकार ने पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करा, संविधान का उल्लंघन करा और चुनाव नहीं करवाए, और अब संभावित विरोध को देखते हुए इस तरह का ये निर्णय लिया है कि जो सरपंच हैं वही प्रशासक होंगे, लेकिन उनकी शक्तियाँ क्या होगी, कौन प्रस्ताव भेजेगा, विकास के कार्य के लिए बजट आवंटित कैसे होगा, इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया। केवल और केवल चुनाव टालने की जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है। जनवरी में पूरा हो रहा है कार्यकाल। इस समय कुल 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। कुछ महीने में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। जनवरी में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मार्च में 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सितंबर से अक्टूबर में 3,847 पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन पर बड़ी तैयारी हो रही है। सभी पंचायतों में एक साथ चुनाव के लिए प्रशासक जरूरी है। गैप को खत्म करने के लिए प्रशासक लगाने पर फैसला लिया गया है। अभी जिस प्रकार का माहौल चल रहा है और सरकार ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, जल्दबाजी में निर्णय लिया। हमारा देश हो चाहे स्टेट हो, इस समय किसी भी स्थिति में वन इलेक्शन और वन स्टेट के काबिल नहीं है। सरकार ने केंद्र सरकार को खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में निर्णय लिया। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और सरकार, केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार जो राजस्थान के अंदर पूरी प्रभावी है, वो नहीं चाहती कि राजस्थान के अंदर चुनाव, और वो ये भी नहीं चाहती कि पूरे देश में भी चुनाव हो। वो धीरे धीरे ये चुनावी प्रक्रिया खत्म कर देंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर देंगे, जो हमारा संविधान, ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना चाहती है। तो कुल मिलाकर यही है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आज चरम पर है, अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो कार्य कर रही है वो भजनलाल सरकार कर रही है। आम आदमी बड़ा परेशान है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है और इसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बिना तैयारी की एक फरमान जारी कर दिया, वन स्टेट वन इलेक्शन, जबकि इनके पास किसी प्रकार की तैयारी नहीं है। ना इनके पास प्रशासनिक व्यवस्था है, ना इनके पास कोई कानूनी व्यवस्था है, ना इनको कानून की मर्यादा का ध्यान। दरअसल राजस्थान की सरकार ने मध्य प्रदेश मॉडल पर यह फैसला किया। पहले मध्य प्रदेश सहित कई बीजेपी शासित राज्य भी इसी तरह सरपंचों को प्रशासक बना चुके हैं। प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं के एक साथ चुनाव करवाने के लिए इसे काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।